Hello friends, welcome to my channel Crafty Chemistry. Today we are going to teach you decomposition reaction. Decomposition reaction इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आज हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, मान लीजिए ए बी एक कोई कंपाउंड है, तो ए बी जो है वो टूट कर हमें देता है ए प्लस बी कंपाउंड. मतलब एक कंपाउंड टूट के हमें दो या इससे अधिक कंपाउंड देता है या मॉलिक्यूल देता है, सब्सटेंसेस देता है. तो ये क्या होती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन. देखिए, इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं. मान लीजिए फेरस सल्फेट है, उसे आपने हीट दी. फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, एक्चुअली फेरस सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा. तो FeSO4 7H2 ये फेरस सल्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है. फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उनका कलर लाइट ग्रीन होता है. जब आप फेरस सल्फेट को हीट देते हैं, मान लीजिए आपने 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म ली है और उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाला है और उस टेस्ट ट्यूब को आप बर्नर से हीट देते हैं, तो क्या होगा कि जो उस फेरस सल्फेट के क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे. तो फेरस सल्फेट में से वाटर रिमूव हो जाएगा और सॉलिड फेरस सल्फेट जो है वो रह जाएगा, वाइट, जो कि वाइट कलर का होता है. अगेन आप उसको हीट देते रहेंगे फेरस सल्फेट को, तो फेरस सल्फेट के सॉलिड जो कि वाइट कलर का है वो हीट की वजह से क्या होगा, उसमें फेरिक ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन का कंपाउंड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज निकलेगी. जो गैस उसमें से निकलती है, बर्निंग गैस, वो होती है सल्फर. ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने से जो गैस निकलती है वो कौन सी होती है, तो वो सल्फर गैस होती है. जो बर्न होती है वो सल्फर गैस होती है. तो फेरस सल्फेट का वाइट कलर फेरिक ऑक्साइड के रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है. अब देखिए, यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड है. सिंगल कंपाउंड को आपने हीट दी है और उसने रिएक्ट होके आपको 3 सब्सटेंसेस दिए हैं, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. अब आपने क्या किया है, फेरस सल्फेट को हीट दी है. ठीक है, इट मीन्स इसने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एनर्जी ली है. तो फेरस सल्फेट क्या हुआ, एक तरह का इसने हीट ली है, तो ये एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, बिकॉज आपने इसको हीट दी है. प्रीवियस वीडियो में जब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि 2 सब्सटेंसेस जो है वो जब कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हीट रिलीज करते हैं. तो वो क्या थे? एक्सोथर्मिक कंपाउंड थे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी जो कि हमने वहाँ देखी थी. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी देखी थी, एग्जाम्पल भी देखे थे. यहाँ क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक है. ठीक है, फेरस सल्फेट को आप हीट दे रहे हैं तो वो रिएक्ट होकर आपको प्रोडक्ट बना रहा है. तो ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. और इसको आप थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हो, क्योंकि आप इसको हीट दे रहे हो. हीट, थर्म का मतलब होता है हीट, तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन इट मीन्स जो रिएक्शन हीट देने से हो रही है वो डिकम्पोजिशन. तो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्लस एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप इसको दोनों बोल सकते हो. ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है प्लस ये थर्मोलाइटिक रिएक्शन भी है एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो दोनों रिएक्ट होके क्या बनाते हैं, दोनों कंबाइन होके बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ जस्ट उसका रिवर्स रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जिसको हम चूना बोलते हैं, अगर उसको हम हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ये रिएक्शन जो होती है वो फैक्ट्रीज में काम आती है और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मेन यूज होता है वो सीमेंट बनाने में होता है. ठीक है, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट के आप मान लीजिए 2-3 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको हीट देते हैं बर्नर से, तो क्या होगा, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवेपोरेट होगी. कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है सीमेंट बनाने में, ये इसका मेजर यूज होता है सीमेंट बनाने में. और इस रिएक्शन को भी अगेन हम क्या बोल सकते हैं, थर्मोलाइटिक रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जो एनर्जी सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कैल्शियम कार्बोनेट जो एनर्जी ले रहा है उसका फॉर्म क्या है, हीट है. आप इसको हीट दे रहे हो, इसलिए ये थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन. प्लस ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि एनर्जी आप इसको दे रहे हो, ये रिलीज नहीं कर रहा है, आप इसको एनर्जी दे रहे हो तब ये प्रोडक्ट बना रहा है. तो ये एंडोथर्मिक है प्लस ये थर्मोलाइटिक है एंड प्लस एक सिंगल कंपाउंड टूट कर आपको मल्टीपल सब्सटेंसेस दे रहा है, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. डीकम्पोजिशन मीन्स विघटन. तो कोई भी चीज़ अगर टूटती है, सिंगल सब्सटेंस होता है, वो टूट के आपको मल्टीपल सब्सटेंसेस दे रहा है, तो वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन, विघटन की रिएक्शन होती है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे. देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है और इसका व्हाइट कलर होता है, ये तो वेल नोन है, आप जानते हो. चूने का कलर सब जानते हैं, कोई आपको कोई
देखने वाली बात नहीं है। अब आप आगे देखिए, लेड नाइट्रेट का सॉलिड है। लेड नाइट्रेट जो होता है उसका कलर क्या होता है, कलरलेस या वाइट पाउडर होता है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया है कि कोई भी कंपाउंड हो, एलिमेंट हो, उसका कलर, ऑर्डर, उसकी फिजिकल स्टेट, ये सब आप माइंड में रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये आपके लिए बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन में कई बार नहीं दिया जाता है कि ये लेड नाइट्रेट है या ये कैल्शियम कार्बोनेट है, बस इतना ही बोला जाता है कि एक वाइट कलर का पाउडर है जो रिएक्ट होके ये बनाता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की दोनों की फिजिकल स्टेट पता होगी, उनके कलर, ऑर्डर पता होंगे, तो आप इजीली गैस कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है। तो लेड नाइट्रेट जो सॉलिड स्टेट में होता है, जब आप इसको, मान लीजिए आपने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट एक टेस्ट ट्यूब में लिया है और उसको बर्नर से हीट दी है, तो क्या होगा, उसमें से एक रेडिश ब्राउन कलर की उसमें से धुआं निकलती है, जो किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड की धुआं होती है वो। जब आप उसको हीट दोगे बर्नर पे तो उसमें से लाल भूरे रंग की धुआं निकलती है। तो लाल भूरे रंग की धुआं किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की होती है। जब आपने हीट दी इसको तो इसमें से रेडिश ब्राउन कलर की स्मोक निकलती है और ऑक्सीजन गैस बनती है, और क्या बनती है, लेड ऑक्साइड सॉलिड बनता है। लेड ऑक्साइड सॉलिड जो होता है उसकी एक वो प्रॉपर्टी ये है कि जब आप लेड नाइट्रेट को हीट देते हैं और लेड ऑक्साइड बनता है सॉलिड स्टेट में, तो जब ये रिएक्शन होती है, जब ये गर्म होता है, तब लेड ऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो कलर का होता है। और जैसे जैसे रिएक्शन का कूलिंग प्रोसेस होता है, आफ्टर कूलिंग क्या हो जाता है, ये वाइट कलर का हो जाता है। तो आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो लेड ऑक्साइड जो होता है वो पहले येलो कलर का होता है और आफ्टर कूलिंग क्या होता है, वो वाइट कलर का हो जाता है। धीरे धीरे उसका कलर क्या हो जाता है, वाइट हो जाता है। अब देखिए अगेन इस रिएक्शन में आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। इट मीन्स इसकी जो एनर्जी फॉर्म है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, वो क्या है, हीट है। तो आप इसको भी बोल सकते हो थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अगेन ये क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपने इसको हीट दी है। कोई भी ऐसा सब्सटेंसेस जिसको आप एनर्जी देते हो किसी भी फॉर्म में, तो वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो। अगर कोई एलिमेंट या कंपाउंड एनर्जी रिलीज करता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर आप दे रहे हो तो एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि एंडो मीन्स होता है इन, अंदर। ठीक है, तो आप एनर्जी अंदर दे रहे हो तो इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली पढ़ेंगे। और एग्जांपल देखिए अब थर्मोलाइटिक रिएक्शन के, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, उसको अगर आप हीट देते हो तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड है, अगर इसे आप हीट देते हो तो ये अमोनिया और HCl में कन्वर्ट हो जाता है, HCl गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया गैस जो होती है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तीखी होती है, जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं लैब में। जब हम अमोनिया गैस निकलती है किसी भी टेस्ट ट्यूब में, अगर मान लो हमने अमोनियम क्लोराइड लिया है, उसमें से अमोनिया गैस निकलती है, तो आप इजीली गैस कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत तीखी होती है। अब ये भी रिएक्शंस क्या है, थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, प्लस आपने हीट दी है इसलिए एंडोथर्मिक है, एंड डिकम्पोजिशन तो है ही। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखिए हीट की जो आप एनर्जी का जो फॉर्म होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस में, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपने अभी तक जो एग्जांपल देखे थे उनमें क्या था, आप हीट दे रहे थे, मतलब 2 ग्राम या 3 ग्राम सब्सटेंसेस आप लेके टेस्ट ट्यूब के अंदर बर्नर से हीट दे रहे थे। वो एक टाइप था एनर्जी का कि आपने उसको हीट दी है। अब दूसरा एक टाइप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होती है, एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मान लीजिए जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया है तो वाटर के सब्सटेंसेस क्या होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने इस तरह का एक सेटअप तैयार कर लिया है कि एक टब के अंदर वाटर भरा है और उसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड डाली है, जो कि प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती है, उनको आपने उसमें लगा दिया है, फिक्स कर दिया है, और ऊपर आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। इसके ऊपर आपने 2 टेस्ट ट्यूब इस तरह से आपने उल्टी रख दी है, ताकि आपको गैस जो निकलती है उसको आप ऑब्जर्व कर सकें जो इसके ऊपर बनती है। अब आपने इसको बैटरी से जोड़ दिया है। जो सिरा आपने बैटरी का नेगेटिव पॉइंट, बैटरी के जो नेगेटिव पॉइंट है उससे जो इलेक्ट्रोड जुड़ता है वो एनोड का काम करता है, और जो पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है वो जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ेगा वो कैथोड का काम करता है। अब देखिए अब इसमें एनोड कैथोड में और इन पे कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें थोड़ा स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप इसे भी याद करने की कोशिश करते हैं और इसे भी याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ एक को लेके चलिए, अपोजिट तो फिर दूसरा है ही ना।
तो आप देखिए सिर्फ एक एनोड पे हम अगर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो एनोड को मैं एसिड के लिए आपको एक ट्रिक दूंगी कि आप इसको एनोड्स को एसिड से याद रखिए। एसिड मीन्स एनोड करंट इनटू डिवाइस, एनोड करंट इनटू डिवाइस, ठीक है। मतलब एनोड क्या हुआ, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जिसके अंदर करंट आ रहा है वो क्या होगा, एनोड होगा। अब ऑब्वियसली अगर उसमें करंट आ रहा है तो वो एनोड होगा। तो आपको पता है कि करंट के हमेशा अपोजिट साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। कि अगर करंट इस साइड में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होगा, इसके अपोजिट साइड में होगा। तो अगर एनोड के अंदर करंट आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एनोड में से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, कैथोड में जाएंगे। तो अब इसका अपोजिट क्या होगा, इधर हो जाएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। आप देखिए कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर कब बढ़ता है, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता है। जैसे मान लीजिए कि आयरन +2 और +3 दोनों फॉर्म में होता है। तो आयरन जब +2 से +3 फॉर्म में जाता है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और +2 से +3 फॉर्म में हो जाता है। तो आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को आप किस तरह समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन को आप 3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। अगर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप जिस भी तरह से समझना चाहें ऑक्सीडेशन आप किसी भी फॉर्म में समझ सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और मैंने आपको ये भी बताया कि ऑक्सीडेशन वो भी होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो क्या होगा कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से एनोड पे क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी। तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है इस पे, क्योंकि जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उस पे ऑक्सीजन जाती है और जिस पे रिडक्शन हो रहा है उस पे हाइड्रोजन जाती है। क्योंकि आप देखिए एक को याद रखिए, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि एनोड वो है, मतलब ऑक्सीडेशन वो है जो हाइड्रोजन जिसमें से निकल रही है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन तब होता है कि हाइड्रोजन निकल रही है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन कब होगा, कि हाइड्रोजन आ रही है। इसलिए आप इसको याद मत कीजिए, सिर्फ ऑक्सीडेशन को याद कीजिए। तो इसका अपोजिट अपने आप कैथोड पे हो रहा है। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ऑक्सीडेशन वहाँ हो रहा है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिडक्शन कहाँ हो रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। आपको उसका जस्ट अपोजिट रिडक्शन मानना है। ऑक्सीडेशन वहाँ हो रहा है जहाँ कोई भी सब्सटेंसेज है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। बस इसका अपोजिट आपको देखना है। तो आप सिर्फ एनोड को याद रखिए, एनोड आप एसिड से याद रखिए। और बैटरी के नेगेटिव पॉइंट जिससे जुड़ेगा वहाँ अब आपको ये तो पता है ना कि करंट का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो करंट का फ्लो अगर इधर हो रहा है तो करंट इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड में जा रहा है, इस इलेक्ट्रोड में जा रहा है। तो मैंने आपको बताया ना एनोड कौन सा है, जिसमें करंट जा रहा है, एनोड करंट इनटू डिवाइस। देन बस सिंपल, आप एक बस इस ट्रिक से इसको याद रखिए तो फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो इस तरह क्या होगा कि आपको अगर पूछ लिया जाए कि 2 इलेक्ट्रोड में से कौन सी इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन जाएगी, कौन से पे ऑक्सीजन जाएगी, तो आप इजीली बता सकते हो जिसपे ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे उस पे ऑक्सीजन जाएगी। आप इसको याद रखिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसका भी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। अब ये क्या हो गया, आपने यहाँ पे किस तरह का एनर्जी फॉर्म दी है, वाटर को इलेक्ट्रिक करंट दिया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे एल्यूमिना मोल्टन होता है, ये भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इसको भी आप इसमें भी अगर आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो क्या करता है, ये इसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनियम सॉलिड में, प्लस इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, मेटल होता है जो कि वो कैथोड पे जाता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, कैथोड पे जाते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं ना, दैट्स वाई। तो ये कैथोड पे जाएगा और एनोड पे ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया ना, एनोड वो होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीजन आती है, तो एनोड पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन किस टाइप की हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक है, क्योंकि आपका जो एनर्जी फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक है, और आपने इनको एनर्जी दी है, इसलिए ये क्या है, एंडोथर्मिक भी है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आई है। अब आगे देखिए आप, एनर्जी की एक और फॉर्म होती है फोटो।
जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि सूरज की किरणों के सामने अगर कोई रिएक्शन करते हैं, लाइट में कोई रिएक्शन करते हैं, तो उसको हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड के वाइट कलर का एक पाउडर होता है सिल्वर क्लोराइड, मान लीजिए आपने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है, एक पेट्री डिश में रख दिया है और उसको आपने सूरज की किरणों के सामने रख दिया है। आप थोड़ी देर बाद देखिए कि सिल्वर क्लोराइड की जो वाइट कलर का था वो ग्रे कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर सिल्वर सॉलिड बन जाता है और जो उसके अंदर जो क्लोरीन होती है सिल्वर क्लोराइड में वो रिमूव हो जाती है गैस के रूप में। ये रिएक्शन कहाँ होती है, ये सूर्य की किरणों में हो रही है, लाइट में ये रिएक्शन हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और इसको हम एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी ले रहा है, सूरज से एनर्जी ले रहा है, तो ये सूर्य की किरणों से एनर्जी ले रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज ले रहा है, फिर रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह जब आप ये प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, एक एंडोथर्मिक प्लस फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि ये प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में अपना फूड बनाते हैं प्लांट्स, आपको पता है, तो वो क्या करते हैं, सूरज की किरणों से क्या करते हैं, सूरज की किरणों से अपने उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उससे वो अपना भोजन तैयार करते हैं। आप जानते हो कि प्लांट्स जो है वो, अपन बोलते हैं ना कि उनको धूप में थोड़ा धूप में रखो, धूप दिखाओ, वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जो रिएक्शन होती है फूड बनाने की वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। और हमारी भी जो डाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक्चुअली फोटो डिकम्पोजिशन ही होती है। क्योंकि हमारा भी जो खाना है वो दिन में अच्छा हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है। अगर आप बोलते हैं ना कि रात को अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है, क्यों, क्योंकि सूरज की किरणों के जाने के बाद में अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमारी भी जो रिएक्शन होती है डाइजेशन की वो फोटो डिकम्पोजिशन होती है, तो हमको भी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और कौन सी एनर्जी की, सूर्य की किरणों की, ट्यूबलाइट की नहीं, सूर्य की किरणों की एनर्जी उसी में ही होती है। जो नेचुरल हमारा जो सन की जो एनर्जी है उसी वही एनर्जी उसकी रिक्वायरमेंट हमको होती है। तो वो भी हमारी रिएक्शन क्या होती है, फोटो डिकम्पोजिशन होती है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन एक किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप बोलोगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, प्लस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप एनर्जी क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो ना सूरज से। तो ये दोनों रिएक्शन क्या हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। सिल्वर का एक मेजर यूज जो होता है वो फोटोग्राफी में होता है, ये इसका बहुत मेजर यूज होता है इस रिएक्शन का फोटोग्राफी में। अब देखिए आपने कितनी तरह की रिएक्शंस पढ़ी, आपने पहले हमने हीट दी थी रिएक्शंस को, एक वो टाइप हमने पढ़ा था थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और फिर हमने पढ़ा फोटो डिकम्पोजिशन। मतलब हमने 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ ली। अब आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में हम देखेंगे। अब देखिए आपने जो रिएक्शन अभी तक देखी है उसमें आपने क्या नोटिस किया है, मैं आपको बता दूं कि हम जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख रहे थे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का हमने एग्जांपल जो समझा था वो हमने समझा था कि A+B रिएक्ट एंड गिव्स अस AB, जस्ट इसकी रिवर्स रिएक्शन थी। आप इसको, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद होगी, मैंने उसमें समझाई थी आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। देखो इस रिएक्शन का अगर हम एरो यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें और मान लें कि हमने इसको हीट नहीं दी है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं और हीट रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड बना रहे हैं, हीट रिलीज कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। तो ये रिएक्शन इधर से अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगी, इसको भूल जाइए एक बार के लिए, और यहाँ से यहाँ रिएक्शन को आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, प्लस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हीट रिलीज करेगा। तो इसका आप क्या कह सकते हो, अगर आप यूँ देखते हो तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर आप इस साइड से देखते हो तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बिल्कुल डिकम्पोजिशन की रिवर्स रिएक्शन है, बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसमें वो कॉम्बिनेशन की बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन होती है। प्लस आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा था, उसका की पॉइंट क्या था कि आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो इतनी सारी रिएक्शंस मैंने आपको बताई, इसमें इसका की पॉइंट क्या है, यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट दे रहा है, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट। यहाँ भी देखिए, सॉरी, यहाँ भी देखिए आप, सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, मल्टीपल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट है। और इनमें भी आप जानते हो कि हम खाना जो खाते हैं वो सिंगल ही, मतलब रिएक्टेंट, अगर हम कोई एक चीज़ खाते हैं तो हमारे शरीर में उसमें से बहुत से सब्सटेंसेस निकाले जाते हैं, तो वो भी एक मल्टीपल प्रोडक्ट की रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लैंग्वेज फॉर्म में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलना चाहें तो हम
फाइनली तो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि ये एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था हमारा, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट था, तो इसका की पॉइंट क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट। उसमें हमारा प्रोडक्ट सिंगल था, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट सिंगल है, जो रिएक्ट करता है वो सिंगल है। तो हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को लैंग्वेज फॉर्म में बोलेंगे, ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 or more एलिमेंट्स और न्यू कंपाउंड और सब्सटेंसेस। दीज रिएक्शंस ऑफन इन्वॉल्व एन एनर्जी, ठीक है। ऑफन देखिए, दीज रिएक्शन ऑफन इन्वॉल्व एनर्जी, मैंने ये ऑफन बोला है क्योंकि मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली ये रिएक्शंस जो होती है डीकम्पोजिशन वो एंडोथर्मिक ही होती है, एनर्जी गेन ही करती है। बट कुछ एक्सेप्शन यहाँ भी होते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी बताया था कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मोस्ट प्रोबेबली वो, अगर आपको पूछा जाए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसी होती है तो आप यही बोलोगे कि एक्सोथर्मिक होती है, बट उसमें भी क्या थे, एक्सेप्शन थे, इसलिए वो मोस्ट प्रोबेबली। और यहाँ भी यही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफनली क्या होती है, एंडोथर्मिक ही होती है, बट इसके भी कुछ क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा टोटल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है। तो दीज रिएक्शंस ऑफन इन्वॉल्व एनर्जी सोर्स सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपने तीनों तरह के एग्जांपल देखे थे। कुछ रिएक्शंस में हमने हीट दी थी, किसी में हमने, जिनको हमने थर्मोलाइटिक डीकम्पोजिशन बोला था। लाइट दी थी हमने, यूवी रेज जो सूरज की होती है, तो हमने उनको क्या बोला था, फोटो डीकम्पोजिशन बोला था। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हमने वाटर में फ्लो करवाया था, तो उसे हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन दैट ब्रेक्स अपार्ट द बॉन्ड्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये इसका बिल्कुल लैंग्वेज फॉर्म में डेफिनेशन हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, जिसका की पॉइंट क्या है कि ये सिंगल रिएक्टेंट देते हैं, प्लस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब टाइप्स अगर हमसे पूछे कि टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो हमने अभी देखी थी जो रिएक्शंस वो 3 टाइप की थी। पहले थर्मोलाइटिक देखी थी, थर्मल डीकम्पोजिशन, उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक देखी थी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और फिर हमने देखी थी फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, अब देखिए एंडोथर्मिक, मैंने आपको बताया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं बट मोस्ट प्रोबेबली एंडोथर्मिक होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मोस्टली डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। क्योंकि आप क्या करते हो, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, मैंने आपको बताया ना डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है। और किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस को अगर आपको तोड़ना है, उसके अंदर क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस सब्सटेंसेस को। तो आप क्या करते हो, उसको एनर्जी देते हो। तो आप जो एनर्जी देते हो वो उसको ब्रेक्स तोड़ने में काम आती है, उसकी ब्रेक्स बॉन्ड्स तोड़ने में काम आती है। तो उसकी बॉन्ड्स को जो है ब्रेक करने में वो एनर्जी काम आती है, और आपको क्या मिलता है, सब्सटेंसेस मिलता है, ठीक है, प्रोडक्ट मिलता है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम डेफिनेशन में समझेंगे। एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज एनी प्रोसेस विच रिक्वायर्स और एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। मेनली क्या होता है, ज़्यादातर रिएक्शंस में आप हीट के फॉर्म में एनर्जी देते हो, बट कुछ में इलेक्ट्रिक करंट और फोटो भी होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस की ये डेफिनेशन हो गई। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल देखना चाहते हो कि तो हमने जितनी भी अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी वो सब एंडोथर्मिक थी। इसमें आप वो कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। और ये जो नोट्स आप देख रहे हो, ये नोट्स आप मेरे चैनल के में ब्लॉग पे जाके ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। मेरे ब्लॉग के ऊपर ये नोट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ से ये नोट्स भी ले सकते हो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।